ज्यादातर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट के सामने, प्रोस्पेक्ट के सामने या फिर कस्टमर के सामने बैठते हैं तो ज्यादातर वो नर्वसनेस फील करते हैं। और उससे आगे अगर जाए कि आप सबसे बेस्ट पॉलिसी मतलब सामने रखते हैं, खुद को अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं और क्लाइंट इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और फिर थोड़ी देर में वो कहता है कि मैं सोच कर बताता हूँ। ये 5 वर्ड सचमुच में एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हो या कोई भी एक सेल्स पर्सन हो, उसके लाइफ में ये जानलेवा साबित होते हैं। और 90% ऐसा होता है कि जब क्लाइंट कहता है कि मैं सोच कर बताता हूँ, तो ज्यादातर वो ना में ही कन्वर्ट होते हैं। और इसीलिए इस पॉइंट को समझ के मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बेस, एनएलपी बेस ऐसे टॉप 3 ऐसे सोल्यूशन निकाले हैं जिसको हम काउंटर करके हमारा प्रेजेंटेशन बेस्ट कर सकते हैं और रिजल्ट में 30 से लेके 70% कन्वर्जन रेट बढ़ सकता है, बशर्ते आप इसकी प्रैक्टिस करें। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं अल्टीमेट इंश्योरेंस। मैं पिछले 15 सालों से लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के लाइफ में 1-to-1 कोचिंग के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर रहा हूं और उन्होंने अपनी लाइफ में काफी अच्छा 2x 3x ग्रोथ किया है। 3 लाख से 25 लाख, 5 लाख से 20-25 लाख तक एनुअल इनकम का ग्रोथ पाया है। और आप इस चैनल पर आए हैं, हमारे वीडियो मेडिटेशन आपको अच्छे लगते हैं। हमारा एक चैनल अंबादास एम है, वहाँ पे मैं मेडिटेशन रेगुलरली डालता हूँ। यहाँ ये स्पेशल चैनल अल्टीमेट इंश्योरेंस, यहाँ पे सेल्स के और लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग वीडियो डालता हूँ। आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं सोच के बताऊंगा। क्लाइंट जब कहता है, हम लोग इसको अलग अलग तरह से इससे पहले काउंटर कर चुके हैं। आप भी अपनी तरह से इतने सालों का एक्सपीरियंस अगर आप रखते हैं, मीनिंग आप 3 से 5 साल के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो आपने अच्छे से इसको काउंटर किया है। बट मैं आज आपको एक नई टेक्निक देने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद सबसे पहले आने वाले 3 मीटिंग में इसको अमल करेंगे। आप मेरे को ध्यान से सुन रहे हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आई विल इम्प्लीमेंट या फिर एक्शन टाइप कीजिए। मैं समझ जाऊंगा आप सीरियसली आपकी कस्टमर, क्लाइंट, प्रोस्पेक्ट की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो क्लाइंट कहता है कि सोच के बताऊं, इसका असली मतलब क्या है, बिहाइंड द सीन क्या है, पेन के बिहाइंड का पेन क्या है, ये साइकोलॉजिकल चीज हमको समझना पड़ेगा। वो जाने अनजाने में कह रहा है कि मुझे ये डिसीजन लेने में थोड़ा डर लग रहा है। यस, उनको अनजाना एक फियर या फोबिया जैसा फील होता है कि अभी मैं ये डिसीजन लूंगा तो मैं एक कमिटमेंट में अटक जाऊंगा, इतना लंबा मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हजारों रीजन उनके माइंड में चलते रहते, इसलिए वो कहता है कि सोच के बताऊं। अब हमको पैटर्न को इंटरप्ट करना पड़ेगा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी क्या कहता है कि जो कह रहा है उसके साथ हम लोग एक तो सहमत हो जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, गिव अप कर देते हैं, या फिर काउंटर करते करते आर्गुमेंट करने लगते हैं, या फिर अपना ही पक्ष बहुत पावरफुली रखना शुरू करते हैं और 10 में से 8 या 9 बार वो फेल होता है। बट एनएलपी की इस टेक्निक से आपको ज्यादातर 30% से 70% ये संभावना है और हमारे पार्टिसिपेंट ने इसको अमल करके रिजल्ट लाए। सो लेट मी शेयर कि सर, मैं आपको 100% अगर गारंटी दूं कि आपकी फैमिली हमेशा के लिए फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएगी, तो फिर ये स्टेटमेंट पार्टी के माइंड में, कस्टमर क्लाइंट के माइंड में इस तरह से जाता है कि 100% सेफ्टी और सिक्योरिटी फैमिली को मिल रही है। अब उसको हम लोग ये कह सकते हैं, सर क्या मैं ऐसी अगर सिक्योरिटी दूं, ऐसी अगर गारंटी दूं, क्या आज आप ये डिसीजन ले सकते हैं? देखो साइकोलॉजिकली क्या होता है कि डिसीजन को जब पोस्टपोन कोई भी इंसान करता है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम उनको प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का जो गैप है वो इस स्टेटमेंट से दिखा रहे कि सर मैं आपको 100% गारंटी दूंगा। डायरेक्टली ये कहे कि हम ये मेरे प्रोडक्ट में सोवरेन गारंटी या फिर गवर्नमेंट बैक है, आईआरडीए बैक है, तो फिर उससे अच्छा मैं आपको 100% गारंटी दूं, तो फिर वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। हम फ्यूचर की सिक्योरिटी दे रहे, सेफ्टी दे रहे, तो आज वो प्रेजेंट में डिसीजन लेने के लिए उनका माइंड प्रिपेयर होता है। ये साइकोलॉजिकल काम करता है।
ये लॉजिकल नहीं होता है कि माइंड में यस और नो तुरंत नहीं, साइकोलॉजी में उसको जब सेफ्टी और सिक्योरिटी, क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइन हुआ है, हमारे ब्रेन में एमिगडाला नाम का एक छोटा सा एक सेल जो है, एक एलमंड शेप का, उसको फियर अगर ट्रिगर हो ना तो तुरंत एक्शन लेता है। हम क्या कर रहे कि मैं आपको 100% अगर फैमिली को सेफ्टी दे रहा हूँ, सिक्योरिटी दे रहा हूँ, क्या आज डिसीजन लेने के लिए आप सोच सकते हैं, आज डिसीजन लेने के लिए तैयार है क्या? इस तरह से हम जब प्रेजेंट करते हैं तो रियली एक नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए तैयार होते हैं। इस तरह से हम लोग और डिफरेंट डिफरेंट पैराडाइम पे डिस्कशन कर सकते हैं। हम वीआईपी फोरम में मैं इसको डिटेल से लेता हूँ, वीडियो में मुझे मैक्सिमम 8 से 10-15 मिनट का टाइम मिलता है, तो इसके लिए मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। आप बहुत इंटरेस्टेड है, आप आगे करना चाहते हैं तो वीआईपी फोरम को आप जानकारी लीजिए कहाँ पे कैसे हो रहा है, या फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम इंटरेस्टेड इन वीआईपी फोरम। एवरी वीक सेशन होते हैं और मैं ये श्योर करता हूँ कि अगर आप एक साल इस सिस्टम में है तो फिर आपकी इनकम 1.5 से 2x 3x तक जा सकती है, बशर्ते आप रेगुलरली मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए तैयार है, आप कुछ पाना चाहते हैं आपकी लाइफ में, फैमिली में कुछ कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियली देना चाहते हैं, तो यू आर रियली वेलकम। दूसरा ऑब्जेक्शन हम लोग देते हैं कि क्लाइंट कहता है कि ये बहुत महंगा है, मेरा बजट नहीं। जनरली हम सोचते हैं कि फिर हम क्या करते हैं, फिर दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन ऐसा बताने लगते हैं, वैसे ही हम लोग मल्टीपल ऑप्शन दिखाते हैं, फिर भी कहता है कि ये बहुत महंगा है, मेरे बजट में नहीं बैठ रहा है। क्लाइंट जब इस तरह से कहता है कि ये महंगा है, मेरा बजट नहीं है, थोड़ा सा उनके घर में आसपास देखिए कितने कीमती वस्तु उनके घर में है, क्या कॉस्ट की है, क्या क्वालिटी की है, तो जाने अनजाने में वो बात को भटका रहे हैं। फिर भी इसका एनएलपी स्टाइल से आंसर क्या हमको समझना है, इसका असली मतलब क्या है कि अभी भी उसको रियल वैल्यू नहीं मिली है, इसलिए वो प्राइस पे अटक गया है। फॉर एग्जाम्पल, घर में अगर आग लग जाए तो आग लगने के बाद बाजू में अगर दुकान में कोई, अगर शॉप में फायर एक्सटिंग्विशर है, वो ये सोचेगा कि अभी पैसा दूं या ना दूं, पहले उठा के घर की आग बुझाएगा कि पहले भाव ताव करेगा? डेफिनेटली वो फायर एक्सटिंग्विशर लेगा या जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है वो आग को बुझाने के लिए करेगा। ये साइंटिफिकली वर्कआउट होता है। जैसे और एक, आप अगर फीमेल आप है, आप अगर कोई सब्जी बनाती है और सब्जी काटते काटते अगर छुरी उंगली पे लग जाए तो उसके ऊपर हम मरण पट्टी अगर नहीं है, बस छोटी सी तो कट लगी है, फिर भी इमीडिएटली ब्लिंकिट हो या फिर कहीं से भी हो क्रीम ढूंढते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम ढूंढते हैं, या कोई ऑयल है जो उसका इलाज कर सकता है इमीडिएटली, और उसको लगाने की कोशिश करते हैं। ये देखते नहीं कि उस क्रीम की कीमत अभी एक ही बार लगाना है या 2 बार लगाना है, तो फिर उसको 100-200 क्यों खर्चा करें, इतना सा कट है ना, छोड़ देते हैं। नहीं, वो खून देखते, ब्लड देखते, वो लाल रंग देखते तो डेंजर महसूस होता है। उसी तरह से ये उनको डेंजर महसूस होता है, बहुत महंगा है, ये महसूस होता है कि बजट नहीं है, क्योंकि उसको वैल्यू नहीं मिली। जब हम इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर की वैल्यू दिखाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इट इज जस्ट लाइक अ फायर एक्सटिंग्विशर। आपके फैमिली में ऑल ऑफ सडन या अनसडन कोई ऐसी फायर हो जाती है, फाइनेंशियल फायर या फिर लाइफ की फायर, तो ये जो सिस्टम है आपके लिए पर्याप्त है। जब हम इस तरह से प्रपोजल रखते, क्लाइंट का माइंड लॉजिकली नहीं साइकोलॉजिकली इस चीज को लेता है और वो डिसीजन लेने के लिए प्रेरित हो जाता है। हम इस तरह से जो एंकर करते हैं, अब देखो क्लाइंट के सामने बैठ के एक दूसरा एंकर कर सकते हैं। एनएलपी की टेक्निक है, सर हमारा परिवार हमारे बहुत दिल के करीब होता है। अब आपने क्या नोटिस किया, जब मैं बोल रहा था तो मेरा हाथ दिल पे गया। जब इस तरह से हम करते, ये सिंपल से एक्शन जब होती है तो लोगों के माइंड में ये दिल की जो भावना है क्रिएट होती है। जब मैं बोल रहा हूं, आप सोचेंगे ये प्रैक्टिकली कैसे होगा, क्या रियली काम करता है ये टेक्निक? आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये रियली रिजल्ट देता है क्या। मैं फिर भी कह रहा 30% से 70%, आप जितने शिद्दत से, जितना
विदाउट नर्वसनेस से क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करेंगे उतना रिजल्ट उम्दा आ सकता है। इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं तो काम आसान हो जाता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, इस वैसे तो मैं 5 टेक्निक इसको वर्कआउट किया था, पार्ट 2 में 4th और 5th या 6th लेके आऊंगा, बट यहाँ पे 3 में आपको तीसरा शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि मेरा फ्रेंड है ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, मैं उनसे कर लूंगा। मेरा रिलेटिव है, मैं उनसे कर लूंगा। ओके, इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका रियल मीनिंग, पेन बिहाइंड द पेन क्या निकलता है, असली मतलब क्या निकलता है कि मैं लॉयल हूं उस व्यक्ति के प्रति, मेरा रिश्तेदार के प्रति, मैं कमिटेड हूं उनके प्रति, मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो मुझे फिर वो बोलेंगे कि काम है तो दूसरे के पास की बात सही है। तो हम इस चीज को कैसे हम प्रेजेंट करें? इस चीज को आपने इस तरह से प्रेजेंट किया भी होगा, बट मैं फिर से एक फ्रेश एंगल रख रहा हूं। सर, मैं ये कह रहा हूं कि आप सबसे पहले ना उनके प्रति कमिटेड है, लॉयल है। डेफिनेटली सर, मेरा रिश्तेदार भी रहता तो मैं ये सोचता था, पर आप उनका प्रेजेंटेशन मंगवा तो लीजिए। कैसा, क्या वो दिखा रहे, कैसा वो एक्सप्लेन कर रहे, क्या आप कोई भी चीज को एनालाइज किए बगैर या फिर आपके कसौटी पे परखे बगैर लेंगे, या फिर जो बेस्ट है वो उठाएंगे? कोई रिश्तेदार XYZ चीज दे रहा है, पर वही चीज एक क्वालिटी शोरूम में जाके आपको 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए ज्यादा दे के मिल रहा है, तो आप क्वालिटी उठाएंगे कि क्वांटिटी उठाएंगे? बेशक सर, आप क्वालिटी पे फ्रेम करते हैं, आप क्वालिटी चूज करेंगे। मैं नहीं कह रहा, वो अगर क्वालिटी दे रहे तो उनसे जरूर लीजिए, उनका प्रेजेंटेशन मंगवा लीजिए, उनसे प्रेजेंटेशन सुन लीजिए। मैं मेरा प्रेजेंटेशन देता हूँ और फिर आप फाइनली डिसीजन लीजिए। डिसीजन आपका सर। जब इस तरह से हम चीजों को प्रेजेंट करते हैं, क्लाइंट रियली सोचने के लिए मजबूर होता है। जो चीज आप पहले एक सिंपल तरीके से रखते थे, आज उसको सरेंडर कर देते, गिव अप कर देते थे, अभी गिव अप ना करते हुए अलग तरीके से आंसर रखेंगे, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सारी चीजें साइकोलॉजिकली इंपैक्ट करते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो 1989 में जॉन ग्रेंडर, रिचर्ड बैंडलर, इन्होंने ढूंढ के निकाली थी, ये रियली लोगों के लाइफ में कन्वर्ट करती है। ये ब्रेन और लैंग्वेज से कनेक्ट करती है, और ये काफी समझा सुलझा सिद्धांत मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। और सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि ये तीनों में से या फिर तीनों में से तीनों आने वाले क्लाइंट के सामने इसको प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको रिजल्ट पता चलेगा। आपके अकाउंट में अगर पैसा आएगा, क्लाइंट के लाइफ में सिक्योरिटी आएगी, तब मैं समझूंगा ये वीडियो का मकसद पूरा हो गया है। हमारे वीडियो चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।